निस्वार्थ मदद। सिर्फ 4 मिनट में आज मैं जिस घटना का जिक्र आपसे करने जा रही हूँ वो आपको मजबूर कर देगी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर किसी की भी निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए। ये घटना है एक लाचार बूढ़े माँ बाप की। रात के 11 बजे थे। अचानक घर की घंटी बजी। रवि चौंक गया। सोचने लगा, इतनी रात को कौन आया। दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन पुरुष खड़े हैं और हाँफ रहे हैं। पीछे गेट पर ऑटो वाला खड़ा था। ऑटो में उस बूढ़े व्यक्ति का सामान था। उन सज्जन ने रवि से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। वो बोला, अंकल मेरा नाम रवि है। इतना सुन वृद्ध व्यक्ति बोला कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है ये घर मिल गया। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा पानी मिलेगा। रवि बोला कि आइए आप अंदर आइए। तो अंदर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि के हाथ में एक चिट्ठी दी। रवि ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ने के बाद रवि तेजी से बाहर जाकर ऑटो से उस वृद्ध का सामान घर ले आता है। रवि बोलता है, अंकल रात बहुत हो गई है, आप ऐसा करिए भोजन कर लीजिए और सो जाइए, कल आराम से बात करते हैं। मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में रवि के पिता ने रवि के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरा बेटा आपका काम कर देगा। आप बेफिक्र होकर इस चिट्ठी को लेकर बेटे रवि के पास चले जाओ और रवि निवास का घर पूछ लेना और ये चिट्ठी उसे दे देना। अब मांजरा ये था कि उस वृद्ध के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। बूढ़े बुढ़िया घर पर अब अकेले रह गए थे और ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी थी। दैनिक जीवन के खर्चों की दिक्कत होने लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की मृत्यु का कंपनसेशन लेकर अपना पेट भरें। लेकिन मजबूरीवश हालात ऐसे बन गए थे कि कंपनसेशन के लेने के अलावा कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। आखिर बूढ़े थे, करते भी क्या। तब जानकारी जुटाकर उनको पता चला कि इसके लिए उन्हें दिल्ली जाकर कुछ दस्तावेज सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये थी, वो जीवन में कभी ऐसे काम के लिए गांव से बाहर निकले नहीं थे, तो ऐसे में तो दिल्ली उनके लिए एक बहुत ही अनजानी और चुनौती भरी जगह थी। इतने में उनको अपने मालिक की याद आई। वो मदद के लिए उनके पास गए। तब उनके मालिक ने एक चिट्ठी लिखकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में थमाते हुए बोला कि जाओ, इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे के पास, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन अंकल उठे तो रवि ने उनको बढ़िया से नाश्ता वगैरह सब करवा के अपनी गाड़ी में बैठाया। रवि ने ऑफिस से छुट्टी ली। रवि उस दफ्तर में गया जहां से उन कागजात को वेरीफाई करवाना था। खूब मशक्क़त के बाद बूढ़े आदमी के साइन वगैरह सब करवा के काम फाइनल किया गया। रवि ने उन वृद्ध को बस स्टॉप तक छोड़ा और जब जाने का टाइम आया तभी वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर बड़े भावुक भरे शब्दों से बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। माता पिता के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे पिता तक वो बात पहुंचा दूंगा। तो अब वो रवि जाते जाते कहता है, माफ़ कीजिएगा अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल मैं रवि नहीं हूँ। ये सुन बूढ़ा अचरज भरे मन से धीमी सी आवाज़ में बोला, क्या रवि नहीं हो? लेकिन बेटा तुम्हारे घर के बाहर तो रवि निवास लिखा था। रवि बोला, हाँ वहाँ रवि निवास ही लिखा है, लेकिन मैं वो रवि नहीं हूँ।
जिसके घर आपको भेजा गया था, जिसे खोजते हुए आप आए थे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बड़े अचरज में पड़ गया और बोला, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब रवि बोला, अंकल जब आप उस दिन रात को मेरे घर पहुँचे, आप हाँफ रहे थे और आपकी आंखों में बहुत उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। तो जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिता का ध्यान आ गया, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाया। उस चिट्ठी में रवि का फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने वो फ़ोन किया और सारी बात उस रवि को बताई तो उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे यहाँ 10 दिन प्रोजेक्ट फाइनल करना है, इसलिए मेरा आना बहुत मुश्किल है। इतने में फ़ोन कट गया। लेकिन अंकल, आप इतनी उम्मीद से आए थे। आपके हालात और आपके भावुकता भरे शब्दों ने मुझे अंतर मन तक हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि मेरा ज़मीर इस बात की कतई इजाज़त नहीं दे रहा था कि आपको उस समय सच्चाई बता दूं। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पोंछते हुए बोले कि तुम रवि को जानते भी नहीं हो। रवि बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता। आपकी चिट्ठी में फ़ोन नंबर था, बस उसी को लगाया। अंकल बोला, तुम वो रवि भी नहीं हो और फिर भी मेरे लिए छुट्टी ली और दिन भर इतनी मशक्क़त उठाई, इतना कुछ कर डाला। कौन कहता है भगवान नहीं होते। 3 बार ये शब्द दोहराते हुए अंकल बस में बैठकर चले गए और रवि जब अपने घर पहुंचा तो रवि को उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और अद्भुत सुकून का अनुभव हुआ।